मुल विकदा ए रूं माया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा महक अली साहबा, जिनका ताल्लुक ननकाना साहब से है, लेकिन ननकाना साहब से न्यूयॉर्क तक ये पहुंची है और गुलकारी में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है। जो इनकी स्ट्रगल थी वो हम इनसे जानेंगे। काला डोरिया कुंडे न लड़े। आपका ताल्लुक ननकाना साहब से है जी बिल्कुल। लाहौर शहर पहली बार कैसे आई और वो भी गुलकारी के लिए आना हुआ? फिर लाहौर शहर आने के बाद किस तरह आपने वक्त गुजारा? शुरू वाला वक्त कैसा था? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी और अम्मी चाहती थी कि डॉक्टरी में जाना है, बड़ा पैसा होता है इस पे। तो मुझे शौक था बचपन से, घर पे वीसीआर पे फिल्में देखी हुई पुरानी सारी 70s 80s की, और गाने सुनते थे। एक मुझे याद है टेप रिकॉर्डर होता था, हम भी उस पर गाने लगा के कैसेट में खुद भी सुनती थी, खुद शौकीन थी, लेकिन मुझे नहीं जाने देना चाहती थी। तो कहने के खान साहब की आवाज़ और मैडम नूर जहाँ की, आबदा जी, अताउल्लाह सखेलवी के गाने सुनती रहती थी। शौक़ पैदा हो गया, स्कूल कॉलेज लेवल पे कंपटीशंस में भी जाती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे म्यूज़िक में आना चाहिए, और घर वालों ने फिर मेरा इख्तलाफ भरपूर किया कि नहीं जाना है। तो मैंने उनको कहा कि मैं एंट्री टेस्ट के लिए जा रही हूँ लाहौर। तो वहाँ से वो स्किप करके मैं ऑडिशन में गई। अच्छा। मैंने मैंने ऑडिशन दिया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं सेलेक्ट हो गई। और वो 300-400 कंटेस्टेंट थे, लास्ट पे एंड होता है जो किसी भी कंपटीशन का, तो वो मुकाबला मैंने जीत लिया था। ठीक है। वो भी अल्लाह की तरफ से हो गया। लाहौर शहर में कोई लड़की आती है दूसरे शहर से, तो यहाँ पे उसके लिए बड़े मसले होते हैं, लोग भी पीछा करते हैं, लोग उनको परेशान भी करते हैं। और जो गुलकारा बनने के लिए आई है उसकी तो मतलब जो उसके लोग पीछा करते हैं, जो ताकुब करते हैं, वो लोग भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। आपने भी इस तरह देखे? आप ये कहें कि मैंने ऐसे रंग देखे जैसे आसमान के रंग होते हैं। मुझे याद है कि मेरे पास हॉस्टल के रेंट के पैसे देने के लिए नहीं थे, और मैंने 35-40 हज़ार में बाजा ख़रीदा था और मैंने 5 हज़ार में बेच दिया था, क्योंकि मैंने हॉस्टल का रेंट पे करना था। तो मैंने वो रात ना सड़क पे बैठ के गुजारी थी। वो घंटा कह रहे हैं ना मजंग का, वो जगह तो कुछ बदनाम भी है रात के वक्त। बिल्कुल। तो रास्ते में जाते हुए मुझे याद है, मतलब आई डोंट नो ये बात कहने वाली है कि नहीं, कि मर्द हजरात पास से गुजर रहे थे, तो कौन कैसा है, कौन क्या सफ़र कर रहा है, उसके अंदर क्या दर्द है, तो ये आप देख के नहीं पहचान सकते जब तक आप खुद नहीं गुजरे हैं। नहीं भी गुजरे हैं तो हया करनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। तो वो गुजरते हुए पास से कहते हैं कि जी 200 ले लो, 300 ले लो। तो मैं बड़ा घबरा गई कि ये कौन सा माशरा है। पहला जंप कौन सा था आपका जो आप समझती कि मेरा सबसे अच्छा हिट ट्रैक गया है? कौन सा था? मुझे पहला गाना मिला था, ब्रेक कह लें, वो था काला डोरिया मूवी का सॉन्ग था। वो फिल्म मेरे ख्याल से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये गाना चला था, गाना हिट हो गया था। हाँ, मज़े की बात ये है कि मैं बैठी होती थी, जैसे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो मेरे सामने बैठे लोगों ने कहना कि यार वो एक नया गाना है, क्या वोकल है लड़की का, लगता है इंडिया की कोई लड़की है, क्या खुले गले से गाती है। तो जब मैंने कहना ना, वो मैंने गाया, यार मजाक तो ना करो अगर गा के सुना दें साथ साथ हम। जी। काला डोरिया कुंडे न लड़े आई होए, छोटा देवरा भाभी नल लड़े आई होए, ओ कुकड़ी ओ लैनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सौरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। ये बताएं कि आपने जब कमाना शुरू किया गुलकारी से, तो पहली बार कितना कमाया और इस गाने से कितना कमाया? मज़े की बात होता है, ये जो मैंने गाना गाया तो इसके लिए कोट किया जाता था कि जी इसको तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए थे। मुझे ये कहा गया था कि आपको चांस दिया जा रहा है। तो मैंने कहा पहला चांस ले लेते, ब्रेक दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है, बल्कि आप पे एहसान किया जा रहा है। नेस्कैफे बेसमेंट में आपने गाना गाया, तो ये बताएं कि नेस्कैफे बेसमेंट तक कैसे पहुंची आप? नेस्कैफे बेसमेंट को लिए भी मुझे उन्होंने पहले बार ऑडिशन किया, मुझे कॉल आती है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उन्होंने कहा कि जी ऐसे ऐसे रेशमा जी का और 1-2 और उन्होंने सिंगर्स के फोक, मेरे ख्याल से आपको वही गाना गाना चाहिए जो कुछ आर्टिस्टों को ये बात समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है कि आपका वोकल टोन कैसा है और आपको उसी हिसाब से गाना गाना चाहिए। तो मुझे उन्होंने रेशमा जी का कहा, 1-2 और सिंगर्स का कहा, तो मैंने कहा कि मैं लाला का गाना गाऊँगी। ऑडिशन में मैंने रेशमा जी का गाया, तो मैं सेलेक्ट हो गई। तो फिर दोबारा दूसरा ऑडिशन जब सेकंड हुआ तो मैंने खान साहब का एक गाना गाया, वो भी उसमें भी सिलेक्ट हो गई। कमीज तेरी काली? नहीं, नुसरत खान साहब का एक गाना गाया था। फिर उसके बाद नेस्कैफे बेसमेंट, जुल्फी भाई ने मुझे कहा कि उनकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि महक ये तुम्हारा ग्राउंड है। शायद उनको मेरे पे बिलीव था, यकीन था या क्या था। उन्होंने कहा ये आपका ग्राउंड है, इसमें आप अपनी मर्जी से जैसा खेलना चाहते हैं खेले। ये अच्छा। किसी आर्टिस्ट के लिए ना कह लें उसको लाइफ देने वाली बात होती है कि जब कोई प्रोजेक्ट करे ना तो आप उसको फ्री हैंड दे दें कि आप जो करना चाहती हैं खुल के करें। मुल विकदा ए रूं माया,
एक चंगा तू लगना दूजा फेर भी तू आया तू पहला पावें ते नाज बखावें रब करे साडा मेल कदी आ जाए साखेल सानू बैन दे जुल्फां दी छावें। ये मज़े की बात है, मैंने एक और जगह कन्फेस किया हुआ है और दूसरी दफ़ा ये कि मुझे लिरिक्स भूल जाते हैं। अच्छा। अपने ज़ाती गानों के भी मैं स्टेज पे जब परफॉर्म कर रही होती हूँ ना, पता नहीं वो एक जोन होता है, सामने गाने वाले एंजॉय कर रहे होते हैं, वो डांस वांस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सेम लिरिक्स को या तो रिपीट करना शुरू कर दी या खुद से जोड़ के तब उस वक्त माइंड में जो आता है गा देती हूँ, तो लोगों को नहीं पता चलता है। आप बता रहे थे यही गाना आपका कमीज तेरी काली जो आपने गाया था, तो आप बलूचिस्तान कहीं गई थी, वहाँ पे चल रहा था? मैं सिब्बी गई थी, कॉन्सर्ट था मेरा, तो वापसी पे एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे हम, तो एक सादा सा पठान वो ड्राइव कर रहा था, हमने गाड़ी बुक करवाई जो, तो उसने ना गाना लगाया, वो रिपीट पे चले जा रहा है। मैं गाड़ी की पिछले सीट पे बैठी हुई थी, मैं खुश भी हुई कि मेरा गाना यहाँ तक चल रहा है, तो मैंने कहा चलो पूछती हूँ इससे, मैंने कहा कि भाई आपको पता है ये गाना किसने गाया? अरे हमको तो पता नहीं है लेकिन हमको पसंद बहुत है। ठीक है, आपकी तस्वीरें लगी थी न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में, वो किस तरह लगी और वहाँ पे स्टोरी क्या है? मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे गाने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स जो होते हैं कि आपने वहाँ पे गाने डिस्ट्रीब्यूट करवाने होते हैं, तो उनको उनके साथ इन टच थे, वो स्पॉटिफाई के साथ भी थे, तो स्पॉटिफाई वालों के साथ उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि पहला ऐसा कौन सा आर्टिस्ट हो जिसको हम लॉन्च करें। जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई तो मैं इसको एज इट इज़ बता रही हूँ कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट हो। जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड सारा चेक किया म्यूज़िक का कि 2013 से आई हुई है और काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी काम भी किया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की की जो ननकाना से निकल के आई है और अपने बलबूते पे या अपनी टीम, मेरी टीम ने ही आज तक मेरा साथ दिया, जो मेरी मैनेजमेंट है, तो उन्होंने कहा कि इसको करते हैं प्रमोट, क्योंकि मैं हमेशा औरतों के राइट्स की भी बात करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि औरत का राइट है कि उसको पढ़ाई में हक दिया जाए, शादी से पहले उससे पूछ लिया जाए कि बेटा आपकी इससे शादी कर रहे हैं तो क्या आप राज़ी हैं या नहीं, ये चाइल्ड अब्यूज़ ना हो, तो ये सारी बातें।